आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Hello students, the question given to us is, the bob of a stationary pendulum is given a sharp hit to impart it a horizontal speed of under root 3gl. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है कि अभी देखो कंप्लीट सर्कल नहीं हो रहा है, सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर मोशन अपने आप में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आपका बॉब लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका ये मान लेते हैं कोई बॉब है, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसको यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है अंडर रूट 3gl, ठीक है, ऐसे इसको वेलोसिटी दे दी अंडर रूट 3gl, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये घूमेगा 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 और किसी टाइम पे जाके ये क्या करेगा, स्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो मान लेते हैं कि इस एंगल पे क्या हो गया, यहाँ से स्लैक हो गया, यानी कि स्लैक होने का मतलब क्या है कि टेंशन अभी स्ट्रिंग में क्या हो गई है, जीरो हो गई है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये क्या करेगा, ऐसे करता हुआ गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट तक तो ये क्या कर गिर ही नहीं सकता था, ठीक है, सर्कुलर मोशन आई होप आपने पढ़ा होगा। अब ये गिर सकता है तो इस पॉइंट के बाद ही गिर सकता है, ठीक है, जब भी इसको वेलोसिटी दी जाएगी तो इस पॉइंट तक तो इसके गिरने के चांसेस होंगे ही नहीं। इस सर्कुलर के डेरिवेशन में हमें पता चलता है इससे ऊपर ही गिर सकता है। तो मान लेते हैं कि भाई इससे ऊपर किसी इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गिर रहा होगा, ठीक है। और ये एंगल कितना है, यहाँ से मान लो एंगल बना रहा होगा टोटल थीटा, ठीक है, दिस एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज थीटा, ओके। अब हमें फाइंड करना है कि एंगल रोटेटेड बाय द मास बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, यानी कि एंगल रोटेटेड बाय द मास कितना हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एंगल होगा ये, ठीक है, इतना एंगल क्या कर लिया इसने, यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर लिया, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो थीटा मिल जाएगा तो पाई में से माइनस कर दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहला चैलेंज मेरे सामने यही है कि मुझे कैसे ना कैसे थीटा फाइंड करना है। तो सर्कुलर करने का सबसे अच्छा तरीका एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में मान लेता हूँ दिस इज माय पॉइंट ए, ठीक है, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पे क्या है उसके पास में, इसी को हॉरिजॉन्टल और रेफरेंस प्लेन मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है, यहीं से सारी एनर्जीज काउंट कर रहा हूँ। तो ए पॉइंट पे उसके पास है रूट 3gl स्पीड, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि रूट 3gl का स्क्वायर, यानी कि 3gl। ये तो हो गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वो अपने रेफरेंस पे रखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वी मान लेते हैं बी पॉइंट पे वेलोसिटी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच। देखो कितनी हाइट ऊपर चला गया मास, यहां से लेके मान लेते हैं एच हाइट ऊपर चला गया है, ठीक है। अब एच की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो ये तो हो गया एल, ठीक है, और ये इतना लेंथ और चला है वो, इतना लेंथ और चला है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसका एल लेंथ का, ये तो एल के बराबर होगी, देखो स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम ही रहेगी, यहाँ एल रहेगी तो यहाँ भी एल रहेगी। अब इस एल लेंथ का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एल कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये हो गई एल प्लस एल कॉस थीटा टोटल हॉरिजॉन्टल से हाइट, ठीक है, हमारे रेफरेंस प्लेन से हाइट। तो लिखते हैं एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा, ओके, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं। तो पहले तो यहाँ पे m से और m कैंसल आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ी कैलकुलेशन पर्पज से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाए, आसान बन जाए। m से अगेन m कैंसल आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये बना मेरे पास 3/2gl, ठीक है, माइनस gl cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 v², ठीक है। तो v² की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो देखो 3/2gl में से अगर gl जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2gl। तो इसको लिखूंगा 1/2gl माइनस gl cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2v²। नाउ आई कैन राइट इट एज gl माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल्स टू v², ठीक है। तो v² की वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं ताकि ये हमारे काम आए और बाद में हमें फट से नजर आ जाए, ठीक है। तो v² की वैल्यू आ गई gl माइनस 2gl cos थीटा, ओके। अब मैं अगेन पहुंच जाता हूं अपने फोर्स डायग्राम पे, ठीक है। देखो टेंशन जब यहाँ पे स्लैक हो चुकी है, मतलब स्ट्रिंग जो है यहाँ पे स्लैक हो चुकी है, तो डायग्राम से समझ लेते हैं अगेन। ये मेरा बॉब हो गया, ठीक है,
इस पॉइंट पे जाके क्या हो गई, स्ट्रिंग स्लैक हो गई, यानी कि टेंशन क्या हो गई यहाँ पे, 0 हो गई है। ठीक है, तो इसको जो mv²/r मिल रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कहाँ से मिल रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे कौन रहा होगा, इसको सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे एक ही फोर्स बचता है mg। ठीक है, और उसका कंपोनेंट यहाँ थीटा डिग्री, तो ये आता है mg cos थीटा। तो mg cos थीटा होगा जो इसको क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो mg cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mv²/r। r की वैल्यू क्या है, l, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो m से अगेन m कैंसल आउट हो गया और v² की वैल्यू आ गई पॉइंट b पे कितनी, gl cos थीटा। अब देखो v² की वैल्यू हम यहाँ पुट करके इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, gl माइनस 2gl cos थीटा इज इक्वल्स टू gl cos थीटा। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो देखो gl से gl कैंसिल आउट कर दो पहले, तो gl एंड gl विल बी कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बचेगा। ठीक है, और cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो बचेगी आपके पास 1/3। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी cos इनवर्स 1/3। देखो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन के किस पे पहुंच गए हैं, आंसर के सॉल्यूशन पे, लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। तो ये तो आ गई थीटा की वैल्यू, हमें निकालना है कि एंगल कितना रोटेट किया बिफोर बिकमिंग स्लैक। ठीक है, स्ट्रिंग को स्लैक होने से पहले कितना एंगल रोटेट किया, देखो ये तो थीटा था, हमने ये फाइंड किया है, इतना एंगल उसने रोटेट किया था, यानी कि पाई माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे कि एंगल रोटेटेड बिफोर, एंगल रोटेटेड बिफोर स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। ठीक है, कितना एंगल रोटेट किया स्ट्रिंग ने स्लैक होने से पहले, वो था आपका पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 and which can be also written as cos inverse minus 1/3।